लोकतंत्र के बदौलत नहीं बल्कि किसी विशेष तंत्र के बदौलत बिहार की सरकार चल रही है। रजौली की जो लोग हैं, रजौली की आम आवाम है, वो तो उनके जुबान पे भी ये चर्चा हो रही है कि पिंकी भारती आज भी अपना ज़मीनी पकड़ है वो नहीं छोड़ी है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में ही रहते किसी न किसी माध्यम। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है रजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पिंकी भारती जी। आज तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। पिंकी भारती है रजौली विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है। क्या कुछ कहेंगे आज उनके इस अभिनंदन समारोह में आए हुए, और आप भी उनका अभिनंदन समारोह में गए हुए थे, उनको फूल माला से स्वागत भी किए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अतीत के सुनहरी नींव पर आज नए युग की शुरुआत हुई है और इतिहास एक बार फिर करवट ली है कि आदरणीय नेता तेजस्वी जी आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये पद सिर्फ एक पद नहीं है, एक करोड़ों नौजवानों के उत्साह और उसके मनोबल का बढ़ाने का एक ताज है। और हम लोग पूरा पार्टी कार्यकर्ता के लोग, पूरे बिहार देश के लोग देश में उनकी स्वागत कर ही रहे हैं। और बिहार में आज पार्टी कार्यालय में उनका जोरदार तरीके से हम कार्यकर्ताओं के तरफ से स्वागत किया गया है। और ये हम कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बड़े ही आज खुशी का दिन है कि आज हमारे नेता आदरणीय युवा नायक तेजस्वी जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो हम सबों के लिए बड़े ही खुशी का बात है। उनका पूरे जोरदार तरीके से हम सब स्वागत किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के परिवारों के लिए आज वो खुशी का पल है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष के नाम से भी जाने जाते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधे पे आ गई। डायरेक्ट अब पार्टी की आलाकमान संभालने के लायक हो गए हैं। पार्टी ने उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी सौंप दी है। अब क्या पार्टी को कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे आगे लेकर के जाएंगे, ये सारी विधि व्यवस्था अब उनके हाथों में आ गई है। अभी हमारे साथ में थी रजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, जाने माने हैं पिंकी भारती हैं, समाजसेवी हैं और कई ऐसे पद संभाल चुकी हैं, जैसे जिला परिषद का अध्यक्ष पद भी संभाल चुकी है। तो राजनीति का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव रहा। इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे रजौली से, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही, कुछ कमियां रही, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको, और मुख्य रूप से आप जब देखिएगा पूरे बिहार को, तो ये तंत्र के माध्यम से लोकतंत्र को हराया गया है और हमारे नेता हार कर भी जीत गए। आज हम सब भले हार की ये में हैं, लेकिन हार कर भी हम लोग जीत गए। जिस तरह उन लोग मशीनी के माध्यम से हम लोग को हराने के, विपक्ष को हराने को का काम किया है, तो ये सब जनता चूँकि जानती है कि हमने किसको वोट दिया है, तो जनता पूरी तरह से तैयार थी, बदलाव की मूड में थी और उन्होंने वोट दिया आदरणीय नेता तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री के रूप में, अपने मन में बसा करके वो वोट दिया। लेकिन आप वोट चोरी करके सत्ता में भले आ गए, लेकिन जनता आज भी नहीं स्वीकारती है। बड़ी बात कह दी है पिंकी भारती कि ये लोकतंत्र है, और अभी जो सरकार, वर्तमान में सरकार जो चल रही है, वो लोकतंत्र के बदौलत नहीं बल्कि एक विशेष तंत्र के माध्यम से ये सरकार बनी है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात कह दी है आप। लोकतंत्र के बदौलत नहीं बल्कि किसी विशेष तंत्र के बदौलत बिहार की सरकार चल रही है। पूरा बिहार, क्या देश देख रहा था इस बिहार के चुनाव को कि किस तरह से एक नौजवान पूरे सत्ता पक्ष के लोग को, मतलब अलग अलग हर राज्य के लोग यहाँ पे कैंप कर रहे थे, लेकिन एक लड़ने के लिए सिर्फ एक अकेला नौजवान थे, वो थे युवा नायक तेजस्वी जी। और उन्होंने इन लोग को सिखा दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो, जज्बा हो, उत्साह हो, तो अकेला ही काफ़ी है। और जीत तो सुनिश्चित ही थी, लेकिन आप गलत तरीके से आज सत्ता में भले आ गए हैं, लेकिन हम बार बार यही बात कहेंगे कि जीत तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी की हुई है और जनता भी इस चीज़ को स्वीकारती है। हार जीत तो एक परंपरा है, कहीं ना कहीं अगर कोई भी चुनाव लड़ता है तो कोई एक जीतता है, एक हारता है। आपको लगातार देखा जा रहा है कि आप विगत चुनाव लड़ने के बाद भी आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से आप पहले काम करती आ रही थी, यानी कि जनता के बीच में ही रहना आपका परम धर्म माना जा रहा है। कहीं ना कहीं रजौली की जो लोग हैं, रजौली की आम आवाम है, वो
तो उनके जुबान पे भी ये चर्चा हो रही है कि पिंकी भारती आज भी अपना ज़मीनी पकड़ है वो नहीं छोड़ी है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में ही रहते किसी न किसी माध्यम से। जी बिल्कुल, चूँकि जनता हमारे साथ है और आदरणीय नेता तेजस्वी जी हम कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, जनता मालिक ही सब कुछ है और उनकी सेवा में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम लोग चुनाव भले हार गए उसके बाद भी जनता के बीच में है, उनके हर सुख दुख में हम लोग पूरे मजबूती के साथ खड़ा हैं। चलिए, पिंकी भारती थी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। इनका कहना है कि जनता के बीच में हम चुनाव भले हार गए लेकिन आज भी रजौली की जनता के दिलों में अपनी जगह, अपनी छवि को बरकरार बनाए रखेंगे। बाकी कैसे देखते हैं पूरे वीडियो को, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।